अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी होने वाली है, अगर आपकी मंगनी हो चुकी है, आपकी मंगनी होने वाली है, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो आप लोगों ने सुननी भी है, समझनी भी है और उस पे अमल भी करना है। आज का जो टॉपिक है ना वो ज़रा हटकर है। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे जिस पे हमें बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी कि शादी आखिर है क्या? शादी हम लोग अक्सर जो समझते हैं, जो हमने सोचा हुआ होता है, असल में शादी वो है ही नहीं। शादी के 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों को सारी शादी का जो हमने अपने माइंड में सेट किया हुआ होता है ना, अपने ख्वाब बनाए हुए होते हैं, सारे ख्वाब टूटते हैं। फिर हमें पता चल जाता है आहिस्ता-आहिस्ता कि अच्छा तो शादी का मतलब ये होता है। शादी का मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इतना ज़्यादा इंसान के दिमाग पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी शादी को किस तरह से लेके चलना है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी और आप लोगों को कुछ मशवरे भी दूँगी कि जो लड़कियाँ अभी तक शादी जिनकी नहीं हुई है, होने वाली है, तो वो इन चीज़ों पे गौर करें और जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी इन चीज़ों पे गौर करें, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और शादी का जो ये खुशगवार जिसके हमने माइंड सेट किया होता है, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत ये मिलेगा और हम लोग अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हैं, वो बहुत खुशहाल होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मसले चल रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल चल रहा होता है कि हमें शादी में वो चीज़ें महसूस नहीं होती जो सामने वाले को हो रही होती है। दूसरों को देख-देख के हमारे अंदर एक होता है ना, एक दुःख पैदा हो जाता है कि यार ये इतनी अपनी शादी से खुश है और यहाँ मेरा क्या हाल हुआ हुआ है। तो कुछ गलतियाँ आपकी खुद की भी होती है, आज इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक। अगर आप लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखना है और साथ में आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट में अपना जो है ना इज़हार भी करना अपनी राय का कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे, हम लोगों का एक खुद प्यार सा रिश्ता बन जाए और आप लोग मुझे अपने मसले बताएं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इस बारे में बात करूँगी कि देखिए अक्सर होता क्या है कि हम अपने दिमाग में एक कहानी बनाई हुई होती है, फेयरी टेल की कहानी कि अब मेरी शादी हो गई ना, अब मेरे तो शौहर मेरे आगे पीछे घूमेगा, ससुराल वाले मेरे बड़े लाड उठाएंगे, मुझसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ना ये बात आपने बिल्कुल ख़त्म कर लेनी है और दूसरी बात ये, अगर आप ये सोच के शादी करेंगी ना कि भाई मैंने काम नहीं करना, इस बात को भी आपके दिमाग से आप निकाल देना। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। काम आपने हर हाल में करना है, वहाँ पर जाके अपने शौहर का काम करना है, भले आप अपने शौहर की पहले से लाडली क्यों ना हो। आप अगर फ़ोन पे बात करती हैं, आपने उसको अपना दीवाना बना रखा है, वो आपकी चीज़ अलग है। याद रखना, बॉयफ्रेंड और मंगेतर और शौहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शौहर ऐसा होता है क्योंकि वो आपकी लाइफ़ से बिल्कुल जुड़ जाता है। उसकी हर एक चीज़ आपकी होती है, आपकी हर एक चीज़ उसकी होती है। एक मंगेतर होता है ना, वो हर एक चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, जो बॉयफ्रेंड होता है वो हर एक चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शौहर हर चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। आप वहाँ पर रह रही होती है ना, तो सबसे पहले तो उसके लड़के के दिमाग में यही बात आएगी, तुम जैसी भी शादी से पहले थी ना, अब तुमने क्या करना है, अब जो तुम्हें यहाँ पर रहना है ना, तुमने मेरे घरवालों से भी बनाकर रखनी है। क्योंकि पूरा दिन आपने उसके घरवालों के साथ गुज़ारनी है, तो आपने उससे बनाकर रखनी है क्योंकि वो अपने घरवालों से बहुत प्यार करता है। ये एक चीज़ अलग हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या? लड़कों को चुई-मुई लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बनाई हुई है ना कि आपने ज़रा से थोड़े से आँसू निकाले, वो आप पे पिघल गया, वो दीवाना हो गया। हाँ, वो होता है दीवाना, शादी से पहले। बॉयफ्रेंड होगा, मंगेतर होगा, वो होगा दीवाना। आपके आँसू निकलेंगे और वो पागल सा हो जाएगा, ये मेरी जो है ना ये रो रही है और मैं इसको कभी रोते हुए नहीं देख सकता। शौहर ये चीज़ नहीं देखेगा। शौहर बोलेगा ये तो इसका तो हर एक दिन का नाटक हो गया। अब बंदा कब तक मनाएगा? 1 दफ़ा मना लिया, 2 दफ़ा मना लिया, वो घंटे थोड़ी ना आपको बनाने के लिए बैठ जाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आप जब शादी में एक जुड़ने वाली है ना, आपने अपने माइंड में ऐसा सेट करना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है। आपने अपने आंसू ना तो अपने शौहर को दिखाने हैं, ना उसके घर वालों को अपने आंसू दिखाने हैं। बात-बात पे अपनी माँ को फ़ोन नहीं लगा लेना, भई मेरे साथ तो इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ना ये घर वाले ऐसा कर रहे हैं। शौहर ने तो पहले तो मेरा शौहर तो बहुत अच्छा था, मंगेतर था तो बहुत अच्छा था, अब तो ये इतना चेंज हो गया है। कोई कुछ चेंज नहीं होता है। शादी है ही इतनी स्ट्रगल वाली। जो लड़कियाँ मज़बूत होती हैं, जो लड़कियाँ चुई-मुई नहीं होती है ना, वो कामयाब हैं। अगर आप शादी आपकी होने वाली है और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएं आपने कि आप एक तो किसी के गलत अल्फाज आप बिल्कुल नहीं सुन सकती, आप उसको टोक दें। ठीक है, आपको इतना किसी को हक नहीं देना कि वो आपको कंट्रोल करे। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने चुई मुई नहीं बनना।
अगर आप चुई मुई बन जाएंगी ना तो याद रखें आपने सबके दिलों से जो है ना अपनी मोहब्बत खत्म कर दी, यहाँ तक कि अपने शोहर के दिल में मोहब्बत खत्म कर दी। आप ना सबको इरिटेट करने लग जाएंगी, वो बोलेंगी इसका तो रोना धोना इसका खत्म नहीं होता, ये तो बच्ची बनी हुई है, इसकी शादी हो गई है, कल को माँ बनेगी, इसका बचपना ही नहीं जाता। अपना बचपना खत्म करके, ये उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जो यंग है और जिनकी अभी होने वाली शादी। बाकी जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है ना, तो उनके लिए भी मैं यही बात बोलूंगी, अगर वो भी बात बात पे रोती हैं तो वो अपने आंसू अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को दिखाना बंद कर दे। आंसुओं की कदर किसी को नहीं होती है अल्लाह के सिवा। ठीक है, रोना है अल्लाह के आगे रोए, अल्लाह के आगे आप दुआ करें। अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि सामने वाला आपको कुछ बोल ना सके, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब आपको शादी सबसे पहले दिन आप जब शादी होके जाती है ना, तो शादी में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई नई बहू आई है, और जो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, शुरू के अगर जिस तरह से आप एक ही दफा में आके सबको आपने अपना दीवाना बना लिया ना, अपने इसके ससुराल वालों को, मतलब लड़के के घर वालों को और लड़के को, तो समझ लें फिर एंड तक आपको वही समझा जाएगा। अगर आप शादी आपकी हो गई है, आपने क्या करा है, आपने तो भाई बिल्कुल कमरे से निकल नहीं रही हैं, बिल्कुल चुई मुई सी हैं और सबसे डरी डरी सेमी सेमी सी घूम रही हैं अपने, मतलब घर वालों को ना, उनके ससुराल वालों को ना अपने बिल्कुल भी, एक होता है ना गेर गेर समझना, और आप एक डरी डरी सेमी सेमी सी घूम रही हैं, किसी किचन में नहीं जा रही हैं, किसी के कमरे में नहीं जा रही हैं, किसी से खुद से जाके नहीं मिल रही हैं। ऐसी लड़कियों का फिर पता है क्या होता है, ऐसी लड़कियों को कोई ना मुंह नहीं लगाता, फिर वो शोहर के दिल से उतर जाती है। आपने अपने शोहर को भी खुश करना है, अपनी जिंदगी को खुश करना है, अपनी जिंदगी में आपने अपनी शादी को बचाना है, तो आपने खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। एक नई नवेली दुल्हन जो है ना, वो सबसे जाके खुद मिलेगी। जो भी गेस्ट आते हैं ना आपके, आपने खुद मिलना है, आपने कॉन्फिडेंस से बात करनी है। ठीक है, हंस 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 के बात करनी है, ऐसा नहीं कि मुंजी मुंजी मुंह बनाकर बैठ गई, घर वालों की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी। देखिए, घर आप जाएंगी कितनी दफा जा सकती है, रहना तो आपने वहीं पर रहना, जिंदगी तो आपने वहीं गुजारनी है। आप कितनी दफा जाएंगी जाएंगी, सबके दिलों में बस नफरत ही पैदा हो जाएगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो लड़कियां सबसे ज्यादा अपने मैके जाती है ना, वो ससुराल वालों से दूर होती चली जाती हैं, वो अपने शोहर से दूर होती चली जाती हैं। ये चलो, ये चीज तो हो गई अलग। अब हम बात करते हैं कि एक जो लड़की होती है ना, उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है। शादी से पहले, उसकी जब शादी होगी तो सबसे पहले उसको अपने हस्बैंड से क्या डिमांड करनी चाहिए। इस बात को आप लोग गलत नहीं समझना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों ने, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, आपने उससे एक ही डिमांड रखनी है कि आप, मुझे एक पोर्शन चाहिए जिसमें छोटा सा किचन हो। वॉशरूम तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो आपने थोड़ा सा ये आपने डिमांड रखनी है कि आपको, भले आप मुझे, आपने यही बोलना है कि मैं बिल्कुल नहीं अलग हो रही, मैं वहां जाके कोई अलग नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पहले से सोचनी पड़ती हैं। आप एक छोटा सा अपना किचन बनवाना लाजमी। ठीक है, छोटा सा पोर्शन हो गया, उसमें वॉशरूम है, कमरा है, किचन है। आपने ऐसा नहीं करना कि पूरे घर में आपको एक कमरा मिल रहा है, एक कमरा मिल रहा है, आपने ये गलती नहीं करनी। किचन आपने कोशिश करके अपना पोर्शन बनवा के किचन आपने अलग करना है। कल कराने को अगर आपको घर से भी निकाला जाता है, अलग किया जाता है, जो कुछ किया जाता है, आपका कम से कम आपका किचन तो होगा, आप सुकून से वहां रह तो सकेंगी। किराए के जो धक्के खाने पे मजबूर हो जाते हैं ना आजकल के कपल, यंग कपल को मैंने देखा, ये बड़े परेशान होते हैं, इनकी सैलरी इतनी होती नहीं है, और वो बेचारा फिर उसके क्या, लड़की का सारा फर्नीचर तक खराब हो जाता है जब वो किराया वगैरह के धक्के खाते हैं। आपने अपने माइंड में सेट करने के बाद आपने अपने फियांसे से ये बात करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कभी घर से भी निकाला जाएगा तो आप अपने ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, या फिर आप अपने नीचे, अगर नीचे भी रहती तो आपका अपना अलग किचन होगा, कोई मसला नहीं होगा, अपना अलग पका के अपनी सुकून से जिंदगी गुजार सकती हैं। क्योंकि शादी के बाद बहुत मसले होते हैं, और जब शादी के बाद जो शुरू के जो दिन होते हैं ना, ये शुरू का एक महीने से लेकर 3 महीने तक, ये इतने खतरनाक होते हैं ना। इस चीज में ना औरत को अपने शोहर को भी संभालना होता है, उसके घर वालों को भी। जिस लड़की ने इस चीज में ये आके अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं ये शादी नहीं निभा सकती, मेरा शोहर बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो मेरे साथ इस तरह से जुल्म करता है, मेरे उसके घर वाले मेरे साथ ऐसे करते हैं। शुरू शुरू के दिन अगर किसी लड़की ने बर्दाश्त नहीं करे तो यकीन माने फिर उसका एक दफा क्या, उसका दूसरी दफा भी घर नहीं बच सकता। उसको बर्दाश्त करना है। ये 3 महीने थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसके बाद आसानी आसानी हो जाती है। फिर हर एक चीज ना हम लोगों को समझ में आने लग जाती है। फिर शोहर आपको समझने लग जाता है, आप शोहर को समझने लग जाती हैं, घर वाले आपको समझने लग जाते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, आपने इस चीज का भी देखना है। और एक बात तो ना मैं कहती हूँ कि आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, आजकल की जो लड़कियां हैं ना,
माएँ जो है ना वो इस तरह से उनको तैयार कर रही हैं, ना तो उनको कोई काम काज आता है, ना वो कभी किचन में जाती हैं। वो बिल्कुल मम्मी डैडी वाली बनी हुई होती हैं, पापा की परी बनी हुई होती हैं। देखिए जो पापा की परियाँ होती हैं ना या मम्मी की परियाँ होती हैं, ये शादी के बाद जो है ना अपने शौहर की परी नहीं बन सकती। फिर ये मम्मा पापा को ही याद रखती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड नहीं बोलेंगे, वो थोड़ी एज में मुझसे ज़्यादा थी और वो मेरे साथ स्कूल में टीचिंग करती थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अच्छा वो इकलौती थी और उनके साथ क्या सीन था कि उसके कपड़े तक ना उनकी अम्मी धोती थी। माशाल्लाह इतनी बड़ी हैं, जवान हैं और हमसे भी बड़ी थी वो तो, सीनियर थी हमारी। उनके कपड़े उनकी अम्मी धोती थीं और यहाँ तक के सारे काम उनकी अम्मी करती थी। खाना-वाना वो सही बना लेती थी, ठीक है, लेकिन कभी भी ना उनके जो काम होते थे ना छोटे-मोटे, उनको आदत ही नहीं थी कि वो अपने काम खुद कर सके। सारे काम माँ-बाप की लाडली थी ना, इकलौती थी, तो सारे काम उसके घरवाले करते थे। अच्छा शादी उसकी हो गई, वो बड़ा आके हम लोगों को बताती थी, भई मेरा मंगेतर मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे इतनी मेरी केयर करता है। वो कहता है शादी के बाद हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, बहुत मुझे पसंद करता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा प्यार करने वाला जो है ना वो हस्बैंड मिल रहा है। अच्छा शादी के बाद फिर क्या हुआ उसके साथ? क्योंकि घर में वही आदत पड़ी हुई थी ना। शादी के बाद वो फ़ोन करके अपनी मम्मा को बोल रही है कि आप आके मेरे कपड़े धोएँ। क्योंकि यहाँ पर कोई काम वाली इन लोगों ने नहीं रखी हुई है, वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं तो कपड़े नहीं धो सकती क्योंकि मैंने तो अपने घर में कभी कपड़े धोए ही नहीं है, मैंने तो अपने कपड़े नहीं धोए। अब उसने क्या करा, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों को एक ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, शादी का मतलब आप लोगों को समझ आ सके। क्योंकि जो चीज़ हम लोग अपने घर में देखते हैं वो चीज़ ससुराल वालों में नहीं होती है, बहुत कुछ चेंज होता है। अच्छा तो हुआ ये क्या, उसने अपने घर वालों को अपनी मम्मा को फ़ोन करा, आप आके मेरे कपड़े धो दें। मेरे हस्बैंड के कपड़े भी, उसे सारे कपड़े बेड के नीचे जमा करना शुरू कर दिए। नई-नई शादी हुई है, नई-नई वाली दुल्हन है, ठीक है भई, आप कपड़े नहीं धो सकती हैं। अपने तो कपड़े धो सकती हैं, अपने शौहर को कपड़े तो धो सकती हैं। आपकी शादी को अच्छे खासे 3-4 महीने हो गए, कब तक आपकी मम्मा आके धोएँगी? अब वो अपनी मम्मा को वहाँ से फ़ोन करके बोले कि आप आके मेरे कपड़े धोएँ। अब आप ये बताएँ, वो ये बातें शौहर और घर ससुराल वाले बर्दाश्त कर लेंगे? शोहर से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि भई आप तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं, कमरे से निकलती नहीं हैं, हर चीज़ में आपने ना कीड़े निकाले हुए हैं, ये चीज़ आपको सही नहीं लगती, वो चीज़ सही नहीं लगती। पहले तो सबको सही लगता था, अब आपको कुछ पसंद नहीं आता। आपने घर में जैसी भी ज़िंदगी गुज़ारनी होगी, यहाँ पर आपको मेरे तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। आपको कपड़े ये खुद धोने हैं, ये कपड़े कोई आपकी मम्मा आके नहीं धोएँगी। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद और मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता मैं कोई मेड वग़ैरह रख लूँ। इस चीज़ पे दोनों का झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गई। ठीक है, हो गई डिवोर्स। घर पर आ गई वो। उसके बाद 1 साल, मेरे ख़्याल में उनकी शादी 1 साल से भी कम रही होगी। वो घर पर आ गई। घर पर आने के बाद अच्छी खासी एज थी यार उनकी। घर पर आने के बाद फिर वो वापसी स्कूल में टीचिंग लग गई। फिर उन्होंने हमें ये बातें बताई, ऐसा होता था, मेरे साथ वैसा होता था। देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं ये बात मानती हूँ कि कोई भी लड़की अपना घर खराब नहीं करती अपना घर खराब। लेकिन कोशिश तो करती है ना अपना घर बचाने की, कोशिश तो करती है ना। हमने उसके मुँह से कुछ बातें सुनी थी और किसी और लोगों के मुँह से कुछ बातें सुनी थी। तो गलती मुझे दोनों तरफ नज़र आई। मैं ये कहती हूँ कि जहाँ अगर ससुराल वाले कुछ ऐसा करें तो लड़की को घर बसाना चाहिए। अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है तो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ कर कर वो घर बसाए। अपने हस्बैंड को अपना ऐसा सपोर्टर बनाए कि वो हर चीज़ के लिए उसके लिए स्टैंड ले। लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसकी बात मानेंगे। जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे ना, वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर वो आपको बोलेगा ये खुद सही नहीं है। अब उस लड़की की शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो ज़िंदगी देखो लड़की की खराब होती है। घरवाले कब तक सपोर्ट करेंगे? घरवाले कभी भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी तो सपोर्ट नहीं कर सकते ना। लड़की की शादी जब आपने क्यों लिखी है? ताकि उसका शौहर जो है, उसका सरमाया है, वो उसको सँभाले। लड़की की छत ही उसके शौहर के घर पे होती है या उसके शौहर के साथ होती है। अगर शौहर का साथ है तो उसके पास सब कुछ है। किराए के घर में भी वो रह लेगी अगर शौहर है तो। क्योंकि आप खुद देखें माहौल किस तरह का चल रहा है, रिश्ते अच्छे हैं नहीं, लड़के ढंग के मिलते नहीं हैं, लड़कियों को घर बसाना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके। हाँ मैं मार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मार खा खा के भी रहें, ससुराल वाले बेहद जुल्म कर रहे फिर भी आप घर बसा दिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। परफेक्ट आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपने मैके में शहजादियों वाली जिंदगी गुजार रही है ना, तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ससुराल में भी आपको वही सब कुछ मिलेगा। किसी लड़कियों को मिल भी जाता है और जिनको नहीं मिलता ना, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है, आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना घर बसाना है, अपना घर नहीं तोड़ना।
अच्छा, मैंने एक चीज़ भी देखी कि आजकल की जो माएँ हैं ना, वो इस चीज़ पे भी बच्चों को काम करने नहीं देती, लड़कियों को काम करने नहीं देती कि पता नहीं ससुराल कैसा मिले, वहाँ पर उसके साथ क्या हो, वहाँ उसको काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ना, मैं इसके घर में कोई काम ही नहीं करवाऊँगी, इसको रानियों की तरह रखूँगी। मैं ये कहती हूँ, अगर आप अपने बच्चे से काम नहीं करवाएँगी और ससुराल में जाके उसको काम करना है, आप इस बात को मानती भी हैं, तो आपने अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना है, उसको घर के ऐसे काम-काज सिखाने हैं कि वो ससुराल में जाके मार खाए ही नहीं। वो ससुराल में जाके आराम करे। जब उसको काम नहीं आएगा ना, जब आप उसको कुछ सिखाकर नहीं भेजेंगे ना, तो फिर वो अपने ससुराल में सिर्फ ताने ही सुनेगी, वो आराम नहीं करेगी। जब उसको एक चीज़ आती है ना, पकानी या करना आता है, तो फिर वो कभी मार नहीं खाएगी किसी भी चीज़ में। फिर वो एक तो ससुराल वाले से इम्प्रेस होंगे, उसका शौहर उससे इम्प्रेस होगा कि इसको आता है सब कुछ। पता नहीं क्यों माँओं के दिमाग में ना आजकल की यही बैठ गया है कि बच्चों से काम नहीं करवाओ, लड़कियों से काम नहीं करवाओ, उसको ससुराल में जाके काम ही करना होगा, तो यहाँ पर वो ऐश करवा दूँ। भाई जब घर में वो एक चीज़ की आदत पड़ी हुई होती है ना, तो फिर वो ससुराल में जाके ना फिर वो आराम से वो चीज़ कर सकती है, और जिसको आदत नहीं पड़ी हुई थी ना, फिर वो अपना घर बहुत मुश्किल होता है उसका घर बस जाए। ठीक है ना? बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे लगा कि इन चीज़ पे मुझे बात करनी चाहिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा मैं इस तरह के जो देख रही हूँ, उसको शादी का असल मतलब नहीं समझ में आता। शादी बहुत ज़्यादा टूट रही है, शादी जो है ज़्यादा चल नहीं रही है। तो इसका रीज़न यही है, कुछ लड़कियों की गलती होती है और कुछ लड़के की, कुछ ससुराल वालों की। जितने मैं आपको समझा सकती थी, मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद भी देख सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। दुआ में प्यार रखेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगी, जिस पे मैं आप लोगों को इस तरह से गाइड करूँगी कि आपने अपना शुरू के दिन जो है ना, आपने किस तरह से अपने ससुराल में गुज़ारने, अपने शौहर के साथ किस तरह से रहना कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून ही सुकून हो और शादी आपकी एक बहुत अच्छी साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।